बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी, बीकॉम के ज़हीन तलबा, आज आला तालीम के प्लेटफॉर्म पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी में फंक्शनल इंग्लिश का जो पेपर है, इसका पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। रियल पेपर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का दिखाएंगे और दिखाते हुए सारा ये सम अप करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आपका पेपर होता है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये जी आपके पेपर की आउटलुक है। देखें जी, इसमें ऊपर डायरेक्शंस लिखे हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब का ये 2019 का सेकंड एनुअल का पेपर है, ये आपको दिखाया गया है। ठीक है, सबसे ऊपर नोट होता है, दो इसके सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। ठीक है ना, ये सेक्शन बी, ये देखें मैंने घुमा के आपको दिखा रहा हूँ, ये सेक्शन बी है। सेक्शन ए के अंदर जो है आपके होते हैं जी 5 क्वेश्चंस आपके जो हैं इसमें सेक्शन ए में होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 3 क्वेश्चन आपके जो हैं सेक्शन बी में होते हैं। चलें जी, ठीक हो गया जी, सेक्शन ए बी दोनों क्लियर हो गए। और ये आपको इंडिकेशंस में बताया जाता है कि आपने 5 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, और उन 5 क्वेश्चंस में से सेक्शन ए में से जो है आपने जो है ना सेक्शन फ्रॉम सेक्शन ए एंड बी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी। सेक्शन ए से आप 3 क्वेश्चन करेंगे और 2 फ्रॉम सेक्शन बी करेंगे, और इस तरह सारे क्वेश्चन के मार्क्स एक जैसे ही हैं। 20 मार्क्स हैं तो 100 मार्क्स का आपका पेपर है ये। ठीक है जी, ये सारे पेपर का पैटर्न है, और इसको हम पार्ट बाय पार्ट जो है वो आपको बताते हैं आगे खोल के डिटेल के साथ। ठीक है जी, ये सेक्शन 2 इसका देख लें, दूसरा इसका पर्थ देख लें, पेज 2 ऑफ 2। अब हम इसको जो है ना बहुत माइन्यूटली जो है ना एक एक हिस्से को जो है ना आपके सामने क्लियर करते हैं। देखते हैं जी, ये देखें, ये जी पेपर आ गया जी। तो इसमें कैसे है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ये मैंने अभी आपको बता दिया 3 और 2 के हिसाब से। और क्वेश्चन किस तरह से, सेक्शन ए में जो है क्वेश्चन नंबर 1 ये जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सवाल हैं, और इसमें जनरल चीज़ें भी पूछी गई हैं। इसमें आपको कहा गया है कि आप चीज़ों को डिफ़ाइन करें। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं वो याद करवाई जाती हैं, वो आपको भी इंशाल्लाह याद करवाएंगे। और इसके बाद जी इसी का बी पार्ट है कि किस तरह आगे डायरेक्शन दी हुई है कि इस सेंटेंस लिखा है इसको ये कर दें। ठीक है ना, पहले को जैसे कह रहे हैं पास्ट में चेंज कर दें, फिर ये डू एज डायरेक्टेड। ठीक है ना, डू एज डायरेक्टेड, ये डायरेक्शन दी है, हर सेंटेंस लिखा है वो आपने उसको उसके मुताबिक करना है। 10 नंबर इसके हैं जी, बहुत आसानी से ये नंबर फ़ौरन मिल जाते हैं 10 ये वाले। ठीक है, आगे चलते हैं जी। इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी हम देखते हैं, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 ये जी हमारे सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें जो है आपकी लिस्ट हैं आपकी बुक में दी गई। ठीक है, उनमें आपने एंटोनिम्स याद करने होते हैं, सिनोनिम्स भी याद करने होते हैं, फिर ये मुज़क्कर चेंज द जेंडर मुज़क्कर मुअन्नस ये याद करने होते हैं, चेंज द नंबर ये वाहद जमा होते हैं ये याद करने होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आगे लिखा हुआ मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन की लिस्टें भी हैं वो भी याद करनी होती हैं। ठीक है, वर्ब की लिस्टें हैं वो भी याद करनी होती हैं। तो उनमें से ये 5 नंबर मिला के ये क्वेश्चन नंबर 2 बना देते हैं। ठीक है जी, ये इस तरह से ये भी क्वेश्चन 20 नंबर का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो ए पार्ट है ये क्या है जी, आर्टिकल्स। इसमें ए, एन और दी लगाने हैं आपने, ये देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 10 नंबर का ये आर्टिकल का इस्तेमाल है, ये अमूमन आजकल ये दे रहा है पेपर यूनिवर्सिटी के पेपर में, पंजाब यूनिवर्सिटी में। आगे चलते हैं जी, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट जो है वो आपको ये जो प्रेपोजिशंस होती हैं ये लगाने का कहा गया है। प्रेपोजिशंस ये भी इम्पॉर्टेंट इंशाल्लाह आपको मेरी जो चैनल पे मिल भी, वो भी बीकॉम के लिए भी वो जो है ये सारी आई थिंक उसके अंदर आपको मिलेंगी। आप वो मेरी प्रेपोजिशंस की वीडियो भी
देखिएगा। प्रेपोजिशन भी तैयार हो जाएगी जी, वो भी मेरी वीडियो को देख के आप तैयार कर सकते हैं। और फिर आगे जो है ये आसान सा सवाल उसने और एक अटैच किया, और ये सारे ग्रामर बेस्ड सवाल हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया जी। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपसे कहा गया है कि ईडियोमेटिक फ्रेजेस हैं, ईडियम्स हैं जी या फ्रेजल वर्ब हैं, ये इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करना होता है, ठीक है ना। और ये भी आप मेरे वीडियोस में इंपॉर्टेंट जो है एग्ज़ाम में जो आते हैं वो मैंने निकाले हुए हैं अलहदा से, ठीक है। वो इंटर में भी चल जाते हैं, बीकॉम में भी और बीए में भी, वो सारे पेपर्स का समझ लें कि मगज़ निकाला हुआ है, वो आप ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद जी आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने होते हैं। ये एक स्टेटमेंट लिखी है, ये किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है, आपने बताना है कि वो चीज़ क्या है, ठीक है। 10 नंबर का ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये कभी 5 नंबर का भी आ जाता है, कभी 10 नंबर का। इस पेपर में 10 नंबर का उन्होंने दिया हुआ। इस तरह क्वेश्चन 4 जो है इसकी वेटेज भी 20 मार्क्स है। और क्वेश्चन 5 देख लेते हैं जी। ये है जी एक्टिव पैसिव में ये करवाए जाते हैं। इंशाल्लाह आज के दिन मैं इसकी वीडियो भी शेयर करूंगा पैसिव के हवाले से, आज इंशाल्लाह वो भी आपको शुरू करवाते हैं। और फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये जो टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपने लाजमी कर लेने हैं, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें से पूरे नंबर लेने, आसानी से हम इसको जो है वो कर सकते हैं। और ये जी आपके 5 क्वेश्चन हो गए जो है ना सेक्शन ए में से, और ये जो है 5 में से 3 आपने जो है वो करने होते हैं। एक तो ये क्वेश्चन लाजमी सेलेक्ट करें, और दूसरा जो है जो आपके पास आसान ऑप्शन है वो जो लिस्ट वाला है ना, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, जेंडर, ठीक है ना, वाहद जमा, सिंगुलर प्लूरल, वो वाला अच्छा ऑप्शन है, ठीक है जी। एक ये वाला ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। उसके अलावा जो आप ग्रामर में इजी फील करें उसको आप जो है वो अटेम्प्ट कर लें। आगे चलते हैं जी। ये जो सेक्शन 1 हो गया था, अब सेक्शन बी जो है इसका वो देख लेते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6, ये देखें ये इंतहाई, ये प्रेसी के 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं। ये आप इंशाल्लाह मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन, ये सारे क्वेश्चन बना के इसकी वीडियो भी शेयर करूँगा। ये लाजमी आता है जी, या तो वो रूल्स आ जाते हैं क्वेश्चन इसकी प्रेसी के, या फिर प्रेसी की क्वालिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है जी। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेसी भी समटाइम्स पूछ लेता है। ये तीनों में से एक सवाल आना होता है, 20 नंबर का होता है। ये पेट मार्क्स होते हैं, आपने ये लाजमी याद कर लेना है, वर्ड टू वर्ड, इसमें कोई गलती ना हो। ये पूरा रट्टा प्रोग्राम होता है ये सवाल, ठीक है जी, क्योंकि 3 सवाल होते हैं और इस 20 नंबर के होते हैं, और ये लाजमी स्टूडेंट याद करते हैं, ठीक है जी। ये आपने भी लाजमी याद करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 जी, इसमें एक पैराग्राफ जो है वो दिया गया है। पैराग्राफ, इसको कॉम्प्रीहेंशन हम बोलते हैं। कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ है जी, नीचे सवाल दिए गए हैं और इसकी प्रेसी बनानी है। ये भी आपका 20 नंबर का जो है सवाल होता है। 3-3-3 ये जो है ना आपको जो है 3-3-3 नंबर के सवाल हैं। 4 नंबर का आपने उसका टाइटल देखना होता है, टाइटल सेलेक्ट करना होता है इस पैराग्राफ का, 4 नंबर का वो, और 7 नंबर की आपसे वो प्रेसी पूछ लेता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7, ये 6-7 हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ऐसे 4 दिए होते हैं, और इंशाल्लाह इसमें से भी इम्पॉर्टेंट ऐसे हैं 6-7, वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगे जो हमेशा बीकॉम के एग्ज़ाम में उनमें से 1 या 2 ऐसे आते हैं। इसमें जो है ये ऐसे हैं, इसमें भी करप्शन और ये जो कमर्स एंड टेक्नोलॉजी के 2 ऐसे जो है ना जो आपको करवाए जाएंगे, ठीक है ना, वो ओवर द ईयर्स पेपर में आ रहे हैं इंशाल्लाह, वो आपके साथ शेयर किए हैं। और ऐसे भी 20 नंबर का, इसके साथ आउटलाइन लाजमी होनी चाहिए। 5 नंबर की आउटलाइन होती है, 15 नंबर का ऐसे होता है जी। बीकॉम के स्टूडेंट्स, ये तो था आपका पेपर पैटर्न भी, और आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट पेपर भी दिखा दिया गया है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ अब मुलाकात होती रहेगी रेगुलर बेसिस पर, ठीक है जी। फ़ी अमानिल्लाह।